चलिए, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10 का मैथ पहला चैप्टर वास्तविक संख्या और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ जाने के बाद अगला जो क्वेश्चन है छोटा छोटा वो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक ना। तो आज मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीका से लेकर आया हूँ और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एकदम बेसिक से समझाएंगे और लॉजिक के साथ समझेंगे। समझिए इसमें क्या बोला है क्वेश्चन, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9n+1 या 9+8 के रूप का होता है। देखिए 9n या 9n+1 या 9+8 के रूप का होता है। तो एक बात बताते हैं आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला होता है A = B³ + आप देख सकते हैं यहाँ पर A तो हम मानेंगे ही धनात्मक पूर्णांक है, और ये B देखिए, B का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और Q ऑटोमेटिक अपने आप M हो जाएगा। और R का मान हमेशा B से छोटा होता है, याद रखिएगा। यहाँ B का मान कितना आ जाएगा 9, तो जो शेषफल होगा वो हमेशा B से छोटा, यानी 0 से 8 तक मान सकते हैं R का मान। तो चलिए आपके सामने हम भाषा से इसको सॉल्व करते हैं और मानकर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक = 8 तथा भाजक B को आप देख सकते हैं यहाँ पर B की जगह पर 9 है, यानी B को भाजक बोलते हैं। भाजक B का मान आपका दिया हुआ है कितना 9। जैसे ही B का मान यानी भाजक जितना हो जाए उससे शेषफल 1 कम होता है, समझ गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए R का मान 0 से 8 तक। सोचिए जब R का मान 0 से 8 तक उठाना है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप R का मान 0 लेकर चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे जब R = 0 तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला A = B³ + R। A का मान कुछ नहीं, A तो आप माने हैं, A तो हम देते हैं, लेकिन B देखिए, B के जगह पर हम क्या भरेंगे 9 × Q है तो Q अब प्लस R के जगह पर 0। अब यहाँ पर देखिए 9Q + 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर A का मान आ जाएगा 9Q, ठीक ना। लेकिन इस क्वेश्चन में घन करने के लिए बोला है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9+8 के रूप का होता है। तो धनात्मक पूर्णांक का घन बोला है, घन का मतलब पावर क्यों। फिर इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर घन करने पर। चलिए तो दोनों तरफ घन कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं A का पावर Q हो जाएगा और इधर 9Q का होल Q, दोनों तरफ घन हो गया। बोलिए अब यहाँ देखिए A का Q = 9Q का होल Q। इसका मतलब हमको हर हाल में 9 बाहर चाहिए, लेकिन यहाँ और इस चीज को यहाँ को समझिए 9Q का पावर 3 है, तो इसका मतलब कि गुना में 9 3 हुए हैं, ठीक। एक 9 को केवल बाहर निकाल लेना है, क्योंकि हर हाल में हमको 9 एक चाहिए, समझ गए। एक 9 को बाहर निकालिए तो सोचिए गुना में 2 9 बचा, उसको अंदर लिखेंगे 9 9 9 81।
2 को 9 में गुना करेंगे, 9 9 81 होगा और क्यू का क्यू लिखेंगे, हो गया। इसी चीज को हम यदि इसके बदला ए में लिख देंगे तो 9 में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, 9 में क्या प्रूफ करना है, 9 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहां, थोड़ा सा भाषा को शूट करेंगे, जहां जहां 81 क्यू का क्यू इक्वल टू एम, इसलिए ए क्यू इक्वल टू, ये देखिए 9 का 9 लिख देंगे और इतना के जगह पर क्या है, एम है, इसलिए एम लिख देंगे। इसका मतलब कि पहला धनात्मक पूर्णांक का घन आ गया 9। अब हमको दूसरा प्रूफ करना है 9+1। तो थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा इमेजिंग, थोड़ा थिंकिंग, सोचिए और विचारिए कि जब हम r बराबर 0 लेके चले तो फर्स्ट स्टेप आ गया हमारा 9 ग्रुप हो गया। इस बार जब हम r बराबर 1 लेके चलेंगे तो ये चीज ग्रुप होगा, दूसरा स्टेप, समझ गए। तो लिखा, चलिए तो इस चीज को हम ग्रुप करते हैं, यहाँ इसको मिटा देते हैं और देखिए अब दूसरा स्टेप हम क्या उठाएंगे यहाँ पर, जब r बराबर 1 तब उसी भाषा को लिखेंगे, ठीक है। जब r बराबर 1 तब यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड ये पहले भी लिख चुके हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस r, वही फॉर्मूला, वही जज्बा और वही भाषा, समझ रहे ना। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस r, a तो हम माने हैं यहाँ पर, और b का मान देखिए, b का मान हमने यहाँ पर क्या लिया, b का मान 9, तो b के जगह पर 9 भर देंगे और q तक q रहेगा, और प्लस r के जगह पर हम क्या रखा है यहाँ पर 1। तब सोचिए 9q + 1, अब इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि जाते जाते अलग, ये 9 ये +1, जब नहीं जोड़ सकते हैं तो फिर से हम वही बात करेंगे। यहाँ पर जो दोनों तरफ घन करने पर यहाँ भी दोनों तरफ घन किया जाएगा, लिखेंगे हम दोनों तरफ। अब दोनों तरफ घन करने पर तो देखिए ए क्यू इक्वल टू 9q + 1 का द होल क्यू, यहाँ पर एक फॉर्मूला का रूप लेगा a + b d का होल क्यू, समझिए। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा a + b का द होल क्यू बराबर, यहाँ पर डॉक्टर में दे जाओ, यहाँ पर फॉर्मूला होगा a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इसी फॉर्मूला को यहाँ पर, इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके इसको तोड़ा जाएगा, समझ गए। ये देखिए ये क्यों, इसको और इधर से देते हैं, यहाँ पर लिख दिए a³ = गौर कीजिए, इस फॉर्मूला को तोड़ा जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, जब a है यहाँ पर तो a का क्यूब, उसी प्रकार यहाँ a की जगह पर क्या है 9q और b के जगह पर क्या है 1। तो सोचिए, थोड़ा गौर कीजिए, a की जगह पर a, लेकिन इस a की जगह पर 9q है तो 9q का होल क्यूब, समझ गए, यहाँ पर होल क्यूब। फिर उसके बाद देखिए प्लस है तो +3 फॉर्मूला से आया, समझ गए। और ये देखिए 3a² के बीच में गुना है, इसलिए गुना दे दिए, और a² a की जगह पर a², लेकिन इस a की जगह पर 9q है तो 9q का होल स्क्वायर, समझ गए। और गुने, फिर यहाँ पर देखिए a² b के बीच में गुना है तो गुना, और b साथ रहे तो b के जगह पर b है, उसी प्रकार इस b के जगह पर 1 है तो 1। उसके बाद प्लस, फिर 3 आया फॉर्मूला से, गुने a, ये देखिए a की जगह, यहाँ पर देखिए a की जगह पर a है, इसी प्रकार a की जगह पर यहाँ 9q है तो 9q, और फिर गुने a b² के बीच में गुना है, और यहाँ पर देख सकते हैं b² है, इसका मतलब b के जगह पर b², तो इस b के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, और फिर प्लस है तो प्लस b³। ध्यान दीजिए b के जगह पर b³, इस b के जगह पर देखिए 1 है तो 1 का क्यूब, समझ रहे हैं ना इस बात को। अच्छा से गौर कीजिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, a + b का दी होल क्यूब, a³ + 3a² b +
3ab² प्लस b³ इस फॉर्मूला को पहले आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसको बनाने के लिए भेजिएगा। समझ गए? चलिए अगला, अब इसको क्या करेंगे ए क्यूब। गौर कीजिए यहाँ पर जो हम 9 क्यूब का गौर किए था, इसका मतलब गुना में 3 है, एक 9 को बाहर कर दिया, 2 9 को अंदर गुना कर दिया। वही चीज यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि हमको प्रूव करना है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो हर हाल में आप देख रहे हैं हमको 9 बाहर चाहिए। समझ गए? तो इसीलिए हमको 9 चाहिए। तो यहाँ पर 3 गुना है, 1 9 बाहर होगा, 2 9 में गुना हो जाएगा 81, और क्यू का क्यू लग जाएगा, और क्यू का क्यू लग जाएगा, और प्लस यहाँ में देखिए 9 क्यू का होल स्क्वायर वर्ग है, इसका मतलब 2 को 9 गुना में, तो 1 9 तो बाहर चाहिए और 1 9 अंदर रहेगा, और 9 में 3 से गुना कर दो 27, और 1 से गुना करेंगे को फर्क नहीं पड़ेगा, और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि 27 क्यू स्क्वायर। समझ गए? और प्लस इसमें से भी 1 9 दिखाई दे रहा है आपको, 1 9 कम से कम 1 9 है ना जी। 9 को बाहर हर हाल में कॉमन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 और क्यू हो जाएगा 3 क्यू, और प्लस 1 का क्यू 1 ही होगा। तो थोड़ा सा आप गौर कीजिए, 9 9 9, इस 9 को पूरे होल ग्राउंड से बाहर फेंकेंगे, यानी कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 9 पूरे से बाहर कॉमन होगा, तो 9 के अलावे जो जो बच जाएंगे इस गोष्ठ के अंदर लिखेंगे। पहला बच गया 81 क्यू का क्यू, प्लस ये देखिए 9 बाहर है, तो केवल बच जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर देख सकते हैं प्लस है तो प्लस, ये भी 9 बाहर है, तो केवल 3 क्यू होगा, ठीक ना। और ये प्लस 1, इसमें से तो 9 थोड़ी ना कॉमन होगा, खुद का कॉमन है, तो इसको साइड में लिख लीजिए प्लस 1। अब सोचिए इतना के जगह पर, थोड़ा सोचिए विचारिए, इतना के जगह पर यदि m लिख दिया जाए तो क्या आपका 9m प्लस 1 हो सकता है? गौर कीजिए, m हो जाएगा तो 9m प्लस 1 नहीं होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा भाषा के साथ लिखे, यहाँ पर लिख दीजिए, जहाँ जहाँ 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू इक्वल टू m, इसलिए 1 क्यू का 1 क्यू उतर जाएगा, और 9 है तो 9 भी उतर जाएगा। इतना के जगह पर आप देख सकते हैं m है, तो m लिख देंगे और ये प्लस 1 उतार देंगे। इसका मतलब कि 1 क्यू बराबर 9m प्लस 1। अभी एक चीज और है, एक चीज 9m प्लस 1 प्रूव करना है। 2 चीज हो गया, 9m प्लस 1 हो गया, और हमको प्रूव करना है 9m प्लस 1। तो थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा थिंकिंग, सोचिए, विचारिए। जब हम r बराबर 0 लेके चले थे तो 9m प्रूफ हो गया, और जब r बराबर 1 लेके चले तो 9m प्लस 1 हो गया। जब इस बार हम r बराबर 2 लेके चलेंगे तो हो सकता है कि 9m प्लस 8 प्रूफ हो जाए। तो चलिए थोड़ा सा इधर मिटा करके, और r का मान हम 2 लेके चलेंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे जब r इक्वल टू 2, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इस भाषा को तो हम बार बार लिख रहे हैं, ज्यादा रखने की चीज नहीं है। और ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a बराबर bq प्लस r। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a तो हम माने हैं धनात्मक पूर्ण है, 8 लिख दिए, लेकिन यहाँ पर देखिए भाजक b का मान क्या है, 9 है, तो b के जगह पर 9, और q है तो q लिख लीजिए, और प्लस r के जगह पर देख सकते हैं यहाँ पर r का मान निकाल है 2। तो सोचिए 9 की प्लस 2, इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि जाति अलग है, ठीक ना। ये पूर्णांक के रूप में और ये गिनती की संख्या कभी नहीं जुड़ सकता। जब नहीं जुड़े तो यहाँ से आपको एक काम करना है, हर हाल में ध्यान करते आ रहे हैं। तो यहाँ भी लिख दीजिए, अब दोनों तरफ घन करने पर चलिए कर दिया जाए, दोनों तरफ घन। ये देखिए भाई, हम बराबर के इधर भी घन कर देंगे, और बराबर के इधर भी हम क्या कर देंगे, घन। बराबर के दोनों घन हो गए, LHS और RHS साइड। देख सकते हैं यहाँ पर एक क्यू है तो एक क्यू लिख दिए,
और फिर यहाँ वो एक फार्मूला का रूप लेगा। इस फार्मूला को हम लिख देते हैं ए प्लस बी का बी होल क्यूब, फिर यहाँ भी लिख देते हैं। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए, ठीक ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला। देखिए ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी की, इस फार्मूला को आप बढ़िया से गौर से याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए। इसी के सहारे हमको तोड़ना है। तो आप देखिए यहाँ पर 9 क्यूब को हम ए मानेंगे और 2 को बी मानेंगे, ठीक ना। तो गौर कीजिए, एक की जगह पर एक क्यूब है, लेकिन इस एक की जगह पर देख रहे हैं क्या है, 9 क्यूब का डी होल क्यूब कर देते हैं, हो गया। और फिर देखिए यहाँ को 3 फार्मूला से आएगा प्लस 3, और ये 3a² के बीच में गुना a², देख सकते हैं ए की जगह पर a² है, इसी एक की जगह पर 9 क्यूब है, तो 9 क्यूब का डी होल स्क्वायर कर देंगे और गुने, फिर गुने, यहाँ पर देख सकते हैं a² के बीच में गुना है तो गुना दीजिए, अब फिर b की जगह पर b, तो इस b की जगह पर 2, समझिए। और फिर यहाँ पर प्लस 3 कहाँ से, फार्मूला से आएगा, और गुने गुने ए की जगह पर सिर्फ ए है, तो इस ए की जगह पर 9 की हम क्या लिखेंगे, 9 की, और फिर ए b² के बीच में गुना छिपा हुआ है, b², यहाँ गौर कीजिए b के जगह पर b² है, इस b के जगह पर देखिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस b³, ध्यान दीजिए b के जगह पर b³, लेकिन इस b के जगह पर 2 है, तो 2 का क्यूब। इसी फार्मूला के सहारे हमको तोड़कर आगे बढ़ना है, समझे। चलो आगे, ए क्यूब इक्वल टू, अब गौर कीजिए फिर से वही बात है, यहाँ पर देख सकते हैं 9 क्यूब का होल क्यूब था, यानी गुना में 9, 3 को, एक 9 को बाहर किए, ठीक ना, 2 9 में गुना हो गए, वही बात यहाँ पे 3 गुना है, एक 9 को हम बाहर खींचेंगे और 2 9 बचेगा, तो ना 81 हो जाएगा, और क्यूब का क्यूब, ठीक, और प्लस यहाँ भी गौर कीजिए, यहाँ भी 2 9 है, एक 9 को हम हर हाल में बाहर खींचेंगे, क्योंकि हमको हर हाल में 9 बाहर चाहिए, कॉमन चाहिए, समझ गए। तो 9 को बाहर खींच ले, लेकिन एक 9 बच गया, देखिए 9 क्यूब का होल स्क्वायर, यानी गुना में 2 गुना, एक 9 को बाहर खींचिए, एक 9 बच गया, और 9 किया 27, 27 गुना 2, तो 27 गुना 54, और ये क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर लग जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पर देखिए एक 9 यहाँ पर दिखाई दे रहा था, एक 9 तो हमको चाहिए ही बाहर। उसके बाद देखिए 2 का वर्ग कीजिए 4, अच्छा 3 से गुना कर दीजिए, जल्दी आई 12 बाई क्यू स्क्वायर, क्यू है तो क्यू 12 क्यू, समझ गए। आप प्लस यहाँ पर देखिए 2 का क्यू कितना होगा 8, इसमें तो 9 बाहर कॉमन होगा ही, क्योंकि 9 से बिल्कुल कम है, इसलिए इसको साइड ध्यान दीजिए। ए क्यू इक्वल टू, सब में 9 हो, ठीक है, तो जिस में 9 है उसको पूरा भी होल बाहर, यानी कॉमन खींचते हैं, सब में से 9 को क्या करते हैं बाहर, तो बच जाएगा, इस 9 के अलावा जो बचेगा उसको अंदर लिखेंगे, क्या बच गया 81 क्यू का क्यूब, और प्लस ये भी 9 बाहर है, तो ये हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर, प्लस ये भी 9 बाहर कॉमन खींचा गया, तो बच गया 12 क्यू, समझ गए। अब प्लस 8, अब थोड़ा थिंकिंग, सोचिए, विचारिए, थोड़ा सा यहाँ पर महसूस कीजिए, यदि इतना के जगह पर ए में लिख दिया जाए तो 9 प्लस 8 हो जाएगा कि नहीं। तो जहां में चले हम यहाँ पर लिखा कर देते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ हम लिखेंगे, जहाँ इतना के जगह पर हमको ए में लिखना है, तो लिखेंगे जहाँ 81 क्यू का क्यू प्लस 54, देख सकते हैं 54 यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 12 क्यू इक्वल टू एम, समझ रहे हैं इस बात को। इसलिए एक क्यू का देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एन क्यू का एक क्यू बराबर है तो बराबर भी ले देते हैं, और इक्वल टू 9 है तो 9 भी दे देते हैं, लेकिन थोड़ा गौर कीजिए, इतना के जगह पर हमने क्या लिखा है एम, इसलिए इसको ना एम करके सीधा इसके जगह पर हम भर देते हैं एम, और प्लस 8 साइड में है तो प्लस 8 दे देते हैं, और यही चीज आपको प्रूव करना था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः धनात्मक पूर्णांक, अतः धनात्मक पूर्णांक एक ही यूज कर लो, 9 है, फर्स्ट स्टेप ये हुआ था 9 है,
9 प्लस 1 दूसरा स्टेप ये हुआ था, या 9 प्लस 8 के रूप का होता है, रूप का होता है तो जब इस क्वेश्चन को आप अच्छा से कर लीजिएगा, अच्छा से समझ जाएंगे, तो सोच लीजिए इसके जितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनके तहत जो टुकड़ा वाला क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएगा। तो गौर कीजिए, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और मेहनत कीजिए और इस क्वेश्चन को जबरदस्त तरीकों से रिवाइज कीजिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको मिलेगा नहीं इस प्रकार, समझे। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।